ज़कात इस्लाम का एक इंतहाई अहम और अजीम फ़र्ज़ है। कुरान अजीम में 32 जगह नमाज के साथ इसका ज़िक्र फरमाया गया। रब तबारक व तआला ने तरह तरह से बंदों को इस फ़र्ज़ अहम की तरफ बुलाया। साफ फरमा दिया कि हरगिज़ कोई ये ना समझे कि ज़कात दी तो माल में से जो दिया उतना कम हो जाएगा, बल्कि ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है। कुरान पाक से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है खैरात को। मिसाल से समझो, बाज़ दरख्तों में कुछ खराब अज्जा इस किस्म के पैदा हो जाते हैं कि पेड़ की उठान को रोक देते हैं, पेड़ के बढ़ने में रुकावट डालते हैं। अहमक, नादान, ना समझ इन्हें ना तराशेगा, उनको ना छांटेगा। वो समझेगा कि अगर इन्हें काटूंगा तो मेरे पेड़ से इतना इतना कम हो जाएगा। मगर समझदार अक्लमंद आदमी जानता है कि इस छांटने से ये नौनिहाल लहलहा कर दरख्त बनेगा, वरना यूं ही मुरझा कर रह जाएगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, यही हिसाब ज़कात के माल का है। जैसे दरख्त में होता है, छांटते रहो बढ़ता रहेगा, इसी तरह ज़कात के माल में देते रहो बढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। और हदीस पाक में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात का माल जिस माल में मिला होगा उसे तबाह बर्बाद कर देगा। दूसरी हदीस पाक सुनिए, हुजूर वाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुश्की और तरी में जो माल तलफ हुआ, जो माल बर्बाद हुआ, वो ज़कात ना देने ही से तलफ हुआ है। देखिए, हदीस पाक से साबित हुआ कि जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात ना देने से बर्बाद होता है। एक और हदीस पाक सुनिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह ताला ने उस माल का शर उससे दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा भाइयों, अक्लमंदी यही है कि ज़कात को सही तरीके से सही वक्त पर शरीयत के मुताबिक अदा करते रहें। अब ज़कात के चंद बहुत ज़रूरी मसाइल जो बहुत पेश आने वाले हैं, समाअत फरमाइए। नंबर 1, ज़कात हर मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है। अब मालिक निसाब किसको कहते हैं? तो जिस शख्स के पास 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी हो या इसके दाम का मालिक हो, वो मालिक निसाब है। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 65,000 रुपये है और आप लोग अपने आसपास का भाव मालूम करके हिसाब लगा लें। अभी फ़िलहाल की ये कीमत बताई गई है, कीमत बढ़ती घटती रहती है तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। तो जो शख्स इतने या इससे ज़्यादा रुपये का मालिक हो, वो 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करे। नंबर 2, जिसके पास चांदी ना हो, सिर्फ सोना हो और रुपये हो, वो सोने की कीमत के रुपये अपने ममलूका रुपयों से मिलाकर देखे। निसाब पूरा हुआ तो ज़कात दे, वरना माफ़ी है। नंबर 3, सोने का निसाब 7.5 तोले है, जिसका वजन आज के हिसाब से 93 ग्राम 312 मिलीग्राम है। जिसके पास इतना या इससे ज़्यादा सोना हो, उस पर सोने की ज़कात फ़र्ज़ है। और जिसके पास इससे कम सोना हो, जो निसाब मुकर्रर फरमाया गया उससे कम सोना हो, वो सोने की कीमत के रुपये अपने रुपयों से मिलाए। कुल कीमत 65,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो तो ज़कात दे, कम हो तो माफ़ है। हाँ, देगा तो सवाब है और नहीं देगा तो कोई बात नहीं। ये जो 65,000 रुपये बताए गए, ये फ़िलहाल के हिसाब से है। आप जब भी ज़कात निकालें तो उस वक्त मार्केट में क्या भाव है उसको कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। नंबर 4, मैके से दुल्हन को जो ज़ेवरात मिलते हैं उनकी ज़कात दुल्हन ही पर फ़र्ज़ है। वो खुद अदा करे या उसकी इजाज़त से उसका शौहर या बाप या भाई वगैरह दे दें। नंबर 5, और जो ज़ेवरात उसे ससुराल से मिलते हैं तो उनकी ज़कात उसका शौहर अदा करे, इसलिए कि उर्फ़े नास के पेश नज़र उन ज़ेवरात का मालिक शौहर ही है। जो रुपया अपने खाते में हो या बैंक या डाकखाने में फ़िक्स हो या दूसरे के ज़िम्मे कर्ज या देन हो या दुकान या मकान के मालिक के पास ज़रे ज़मानत के तौर पर जमा हो, उनकी ज़कात भी वाजिब है। जिसने ये रुपये दिए हैं या जमा किए हैं वो उनकी ज़कात अदा करे। नंबर 7, जो ज़मीन फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदी, वो माले तिजारत है। वो ज़मीन क्या है? वो ज़मीन माले तिजारत है।
ہر سال بازار بھاؤ سے اس کی جو قیمت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔